प्रणाम साथियों। आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक नवनिर्माण, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, बाल मनोविज्ञान, विषय बालकों के प्रति हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी, पढ़कर सुना रहे थे पिछले वीडियो के क्रम में। पृष्ठ 9 से पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं। अधिकांश स्त्रियां शारीरिक और मानसिक रूप से इस गौरवशाली भार को संभालने में असमर्थ और अयोग्य होती हैं कि वे मां बन जाती हैं। ऐसी स्थिति में उनके लिए शिशुपालन का कार्य एक आनंद का हेतु ना होकर गले पड़ा ढोल बन जाता है। फलस्वरूप बच्चे की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास सुचारू रूप से नहीं हो पाता। पौधा पनपने से पहले ही अपने थाले में ही मुरझा जाता है या फिर उसकी शक्तियां बहुमुखी होकर विकसित नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ, यहाँ के अशिक्षित धनी वर्ग के बच्चे अथवा सोसाइटी में तितली कहलाने वालियों के डार्लिंग बेबी को देखिए। एक और जहाँ ऐसे सेठ महाजनों के बच्चे केवल सहज बुद्धि और परंपरागत रीत रिवाजों के अनुसार ही पाले जाते हैं तथा माताओं के आलस्य और मोहवश वे हर तरह से एक समस्या बने हुए हैं, वहाँ दूसरी ओर इसके विपरीत तितली माताओं के बच्चे आया और नौकरों की बेपरवाही या आवश्यक रोक टोक के कारण स्वाभाविक सुविधाओं से वंचित जन्म से ही डॉक्टरों के मरीज बने हुए। बच्चों के विकास के लिए ये दोनों ही प्रकार की परिस्थितियां हानिकारक और अप्राकृतिक हैं। पशुओं और पक्षियों के बच्चों का पालन पोषण मनुष्य के बच्चों से कहीं अधिक प्राकृतिक ढंग से होता है। यही कारण है कि उनके बच्चों में अपनी जाति के स्वाभाविक गुण और संस्कार स्वस्थ रूप से चले आ रहे हैं। परंतु मनुष्य का बच्चा अपने माता पिता के आडंबर, आलस्य, स्वार्थ तथा ज्ञान का शिकार बन जाता है। बहुत कम माता पिता बच्चे की शक्ति, रुचि और योग्यता का अध्ययन करके उसके अनुरूप प्रेरणा देने और वातावरण पैदा करने की चेष्टा करते हैं। अधिकांश व्यक्ति अपने बच्चों को अपनी सुविधा, रुचि तथा जरूरत के अनुसार ढालने का प्रयत्न करते हैं। यही कारण है साथियों, यही कारण है कि उनके बच्चे प्रतिक्रियावादी बन जाते हैं। माता पिता को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि जिस प्रकार क्यारी का प्रत्येक पौधा विकास संबंधी अपनी विशेषता रखता है, उसी प्रकार बच्चा अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति में एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। यही कारण है कि कोई विशेष वस्तु या तरीका किसी बच्चे को माफिक बैठ जाता है और किसी को नहीं। कोई बच्चा जल्द दांत निकाल लेता है, 6 महीने की आयु में बैठने लगता है, साल भर की आयु में चलने लगता है और जल्दी ही बोलना भी सीख जाता है, जबकि कई बच्चे इन कामों को जरा देर से करते हैं। पर केवल इन्हीं बातों पर किसी बच्चे को स्वस्थ या अस्वस्थ नहीं मान लेना चाहिए तथा सफाई संबंधी कुछ नियम और बच्चे की आवश्यकता, जरूरतों का ध्यान तो हर सूरत में रखना ही चाहिए। मित्रों, प्रेम, प्रोत्साहन, सम्मान तथा सुरक्षा की गारंटी, इन बातों की आवश्यकता बड़ों से भी
अधिक बच्चों को है। एक अनचाहा और उपेक्षित बच्चा सहज ही एक रोगी और समस्यापूर्ण बच्चा बन जाता है। प्रतिकूल वातावरण के कारण कई होनहार बच्चों की शक्तियां कुंठित या गुमराह हो जाती हैं, जबकि कई दुर्बल और अस्वाभाविक बच्चे भी अनुकूल वातावरण में पनप जाते हैं। यह अनुकूल वातावरण पैदा करना ही माता पिता का काम है। बच्चों को हर समय नकारात्मक नियमों से जकड़कर बंद करना उचित नहीं। बड़ों के उदाहरण ही ऐसे होने चाहिए कि उन्हें यथा समय ठीक ढंग से काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। बच्चे का घर में रहना बड़ों के लिए एक चेतावनी है। चेतावनी है मानो वह पुकार कर कहता है, देखो संभल कर रहना, तुम्हारी हरकतों का मैं आईना हूं, जैसा तुम करोगे मुझे भी वैसा ही करता पाओगे। बच्चे के विकास में पिता भी बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है। पिता के द्वारा दी गई प्रेरणा, सुझाव और सहयोग बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माताओं की भूल के कारण अधिकांश पिता बच्चे के लिए एक डांटने और सजा देने वाले दरोगा मात्र बनकर रह जाते हैं। ऐसी भूल करके माताएं अपना महत्व भी कम कर देती हैं। बहुत कम घरों में सहयोग से काम होता है। अगर माता पिता दोनों में से एक शासक है और दूसरा शासित अथवा दोनों में प्रायः मतभेद रहता है, तो इसका बच्चे पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। दो अमली राज्य में भला कौन प्रजा सुखी हुई है। बच्चे की समझ में नहीं आता कि किसकी बात ठीक समझूं और किसकी गलत। फलस्वरूप वह मनमाने ढंग से व्यवहार करने लगता है। इसलिए विवाह करने से पहले प्रत्येक युवक और युवती के लिए यह आवश्यक है कि माता पिता के कर्तव्यों को समझें। बच्चों का लालन पोषण, पालन पोषण, बच्चों की समस्याएं तथा बच्चों का शिक्षण, इन तीन मुख्य विषयों की उन्हें अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आगे जाकर जब उनके बच्चे अपने हों, उनके अपने बच्चे हों, तब वे संतोषजनक ढंग से उनका पालन पोषण कर अपने गृहस्थ जीवन को सुखद और सफल बना सकें। अब युग का यह तकाजा है कि कोई भी स्त्री अनचाहे बच्चे की मां बनने की गलती ना करे। मां बाप बच्चे के न केवल शरीर के ही अपितु उसके चरित्र के भी निर्माता है। इस दृष्टि से मात्र विज्ञान की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होनी चाहिए। बच्चों के संग तो प्रत्येक व्यक्ति का संपर्क प्रायः रहता ही है। घरों में, स्कूलों में, मोहल्लों, टोलों, सभी जगह बच्चों से वास्ता पड़ता है। बच्चों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति ही उनको अपने उदाहरण और बातचीत तथा व्यवहार से प्रभावित करते हैं। जिन व्यक्तियों का बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, अगर वे बाल मनोविज्ञान से अपरिचित हैं, बाल मनोविज्ञान से अपरिचित हैं, तो संभव है कि बच्चों को अपनी हरकतों से गुमराह कर दें। फिर चाहे यह प्रभाव परोक्ष रूप से पड़ता हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से। बालकों और अध्यापकों के असहयोग से बच्चे की कितनी हानि होती है, इसे जब तक बालक और अध्यापक नहीं समझेंगे, बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से नहीं हो सकती। बच्चे को केवल स्कूल भेज देने से ही पालकों का कर्तव्य समाप्त नहीं हो जाता। बच्चे का रुझान, उसकी अड़चनें तथा सुविधाओं को समझने की योग्यता प्रत्येक माँ बाप में होनी चाहिए, अन्यथा वे अध्यापक को सहयोग नहीं दे सकते।
अधिकांश घरों में बच्चे की अनसुलझाई हुई समस्याएं पारिवारिक सुख शांति को नष्ट करती हैं। माँ बाप में परस्पर गलतफहमी पैदा हो जाती है। वे एक दूसरे को दोष देकर खुद को बरी होना चाहते हैं। बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रायः स्वस्थ ही जन्मते हैं, पर माँ बाप की भूलें, बेपरवाही, अत्यधिक लाड़ प्यार तथा अधीरता उन्हें बिगाड़ देती है। वे समस्यापूर्ण बन जाते हैं। वास्तव में समस्यापूर्ण माँ बाप के बच्चे ही समस्यापूर्ण होते हैं। केवल धन ही पारिवारिक जीवन को सुखी नहीं बनाता। केवल धन ही पारिवारिक जीवन को सुखी नहीं बनाता। असल में धन है सुसंतान, अच्छी संतान, ये धन है। हम भूल गए। आप कल्पना करें किसी धनी माँ बाप की परेशानियों की, जो कि अपने कपूतों के कारण चिंता सागर में गोते खाते रहते हैं। अच्छे बच्चे घर के रत्न होते हैं, पर उन रत्नों को गढ़ने और बनाने का श्रेय माता पिता रूपी जौहरी को ही दिया जाता है। बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने पर प्रत्येक माता पिता अपने इन रत्नों की अधिक से अधिक संभाल और परख करना सीख जाएंगे। आदर्श बच्चे कोई कल्पना की चीज नहीं। आदर्श बच्चे कोई कल्पना की चीज नहीं। प्रयत्न से सभी बच्चे नेक और अच्छे बन सकते हैं। आए दिन देश में दंगे, समाज में उच्छृंखलता, स्कूल और विद्यालयों में विद्यार्थियों की उद्दंडता तथा पारिवारिक जीवन में जो कलह बढ़ रही है, उन सब के मूल में बच्चे की अनसुलझाई छोड़ी हुई समस्याएं। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य की शारीरिक और मानसिक सभी व्याधियों का संबंध बचपन की घटनाओं से होता है। बचपन के प्रारंभिक 5 वर्षों में बच्चों के चरित्र की जो नींव पड़ती है, उसकी छाप आगे जाकर जीवन भर उनके चरित्र पर बनी रहती है। अगर घर के प्रतिकूल वातावरण के कारण बच्चा असहनशील और स्वार्थी बन गया है, तो इसका कटु अनुभव बच्चे के संगी साथियों, पत्नी तथा उस बच्चे के बच्चों तक होगा। इसके विपरीत बच्चा अगर अपने माँ बाप को परस्पर सहयोग, प्रेम और समझदारी से अपनी गृहस्थी चलाते, कठिनाइयों को मिलकर सुलझाते, साथ ही अच्छे पड़ोसी और नागरिक के कर्तव्य निभाते देखता है, तो वह स्वयं भी अपने संगी साथियों, पत्नी, बच्चों के प्रति कर्तव्य परायण और सहनशील बनेगा। साथियों, इन सब बातों को समझते हुए माता पिता और गुरु का यह कर्तव्य है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दें, उनके प्रति ऐसा व्यवहार करें और ऐसे उदाहरण पेश करें कि उनका भविष्य जीवन सुखद बन सके। श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी विषय पर बच्चों के प्रति हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी पढ़कर सुनाएंगे। जो पढ़ा और सुना गया है उस पर चिंतन मनन जरूर कीजिए। जो अच्छा लगे उसे नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो को सेव कर लीजिए, अपने इष्ट मित्रों, पड़ोसियों और ज्ञानवान लोगों को भी प्रेषित कर दीजिए। आइए मिलते हैं अगले वीडियो।